हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां आप ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आज हम अपने इस क्लास में फिजिक्स का नेक्स्ट आर्टिकल लेकर आए हैं जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं आपको दो बातें समझाऊंगा। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं और वैद्युत विभव किसे कहते हैं, और वो समझने के बाद हम आर्टिकल में अपना आर्टिकल आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई बिंदु आवेश लिया प्लस क्यू। ठीक है, और इस आवेश के क्षेत्र में मैंने एक बिंदु मान लिया ए और एक बिंदु मान लिया बी। ठीक, और बिंदु बी पर एक धन परीक्षण आवेश लिया प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश, और इसका जो मान होता है वो लगभग शून्य के आसपास होता है। मतलब इसका मान बहुत ही छोटा होता है और ये इतना छोटा होता है, मतलब इतना इसका जो मान है वो इतना कम है कि ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। केवल इसका इस्तेमाल हम परीक्षण के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम है धन परीक्षण आवेश। धन इसलिए है क्योंकि प्लस का है। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों बिंदु जो हैं इस आवेश के क्षेत्र में हैं। ठीक है, और ये आवेश ऐसा है जो अपना वैद्युत क्षेत्र बनाए, मतलब वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बना के रखा है इसने। ठीक है, और उस क्षेत्र में हमने दो बिंदु लिए हैं ए और बी। अब देखिए इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से जब मैं ए पर लाऊंगा तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो कार्य करना पड़ेगा डब्ल्यू कार्य है बी से ए तक लाने में। ठीक, वो जो कार्य है और ये धन परीक्षण आवेश है, इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है वैद्युत विभवांतर। इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, यानी कि बी ए माइनस बी बी। सिंपल ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपको एग्जाम में डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से लिखनी है। वो ऐसे लिखनी है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से धन परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, आप इस वाले बिंदु से बी से ए तक लाने में जो भी कार्य करोगे वो कार्य और जिस आवेश को लेके आ रहे हो वो आवेश, उन दोनों के अनुपात को इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये हमारा विभवांतर है। ठीक है, और विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच का मतलब बीच में होता है। ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर। अब देखो बात करेंगे हम लोग वैद्युत विभव के लिए। वैद्युत विभव, अब देखिए इसका क्या केस है। वैद्युत विभव जो होता है वो एक बिंदु का होता है, जबकि वैद्युत विभवांतर वो दो बिंदुओं के बीच का होता है, और वैद्युत विभव किसी एक बिंदु का होता है। अब देखो हम किसी एक बिंदु का वैद्युत विभव डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, उसे हम विभवांतर की सहायता से ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम बिंदु बी को मान लेंगे कि हमारा बिंदु जो बी है वो अनंत पे रखा है। बिंदु बी क्या है, अनंत पर रखा है, और अनंत पे जो हम धन परीक्षण आवेश लेंगे उसके ऊपर इसका कोई खास प्रभाव नहीं होगा, और प्रभाव नहीं होने की वजह से यहाँ का जो विभवांतर है, सॉरी बिंदु बी का जो विभव है वो कितना माना गया, लगभग 0 ये माना गया है। ठीक है ना, साइंटिस्ट लोगों ने इसे माना है कि अनंत पे जो बिंदु होता है हमारा उस पे जो विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी 0 हो जाएगी, और इस हिसाब से हमारा बी ए बराबर आएगा डब्ल्यू बी से ए तक लाने में अपॉन क्यू नॉट। बस, यानी कि हम यहाँ से साफ साफ ये समझ रहे हैं कि वैद्युत विभव के केस में क्या होता है, हम धन परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर आते हैं, अनंत से।
ठीक है ना। तो किसी धन परिक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परिक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, लेकिन विभवांतर केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसे अनंत से ही लेकर आएं, लेकिन वैद्युत विभव के लिए आपको धन परिक्षण आवेश को अनंत से ही लाना होगा, तभी आपका वैद्युत विभव परिभाषित है, अन्यथा वैद्युत विभव आप ज्ञात नहीं कर सकते एक बिंदु का। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और उसी वैद्युत विभव का हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्टिकल बनाना है। ठीक है, उसका सूत्र हमें स्थापित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने यहां पे एक बिंदु आवेश लिया प्लस क्यू। ठीक है, और इस बिंदु आवेश के क्षेत्र में हमने एक बिंदु मान लिया ए। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस बिंदु ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है इस बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर हमने एक अन्य बिंदु ले लिया बी। ठीक है, और हमने माना ये बिंदु कहाँ पर है, अनंत पे, क्योंकि वैद्युत विभव की बात हो रही है, इसलिए हमारा बिंदु बी कहाँ रहेगा, अनंत पे। और यहाँ पे एक धन परिक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस उसको क्या करेगा, प्रतिघटित करेगा। तो जो बल की दिशा होगी हमारी ये होगी, ये क्या है, बल है किसकी वजह से, क्यू की वजह से। मार्कर ओवर हो गए हैं। एफ क्यू के कारण। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या करना है, इस धन परिक्षण आवेश को बी से ए तक लाना है। ठीक है, तो आप कुछ कार्य करोगे। अब देखिए यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह से है, ये जो हमारा बिंदु बी है वो अनंत पर है। बिंदु बी क्या है, अनंत पर है। अब अनंत से लाना है बिंदु ए तक। अब बिंदु ए नहीं पता है वो इससे कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, कितनी दूर है ये बिंदु ए, इससे कितनी दूर है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी मानेंगे, आर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो बिंदु ए है वो इस आवेश से आर दूरी पर स्थित है, और जो बिंदु बी है वो इससे एक्स दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं इसके बारे में लिख लेता हूं पहले। अब देखिए आपको जो एग्जाम में लिखना होगा इसके बारे में वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ बताया है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। मैंने लिखा है यहाँ पर, माना कि बिंदु ओ, ये बिंदु मैंने ओ मान लिया है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश वायु या निर्वात में स्थित है। हमने मान लिया जहां पे प्लस क्यू आवेश रखा है यहां पर वायु या निर्वात है। ठीक है, आवेश प्लस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। जो बिंदु ए है वो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, और जो कि इससे आर मीटर की दूरी पर है। इसके लिए बिंदु जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जो बिंदु ए है इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु ओ से x मीटर की दूरी पर बिंदु ए की सीध में एक अन्य बिंदु बी है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू कूलम्ब का धन परिक्षण आवेश स्थित है। बस इतना इसके बारे में हमें लिख देना है। ठीक है, अब आर्टिकल को शुरू करेंगे। हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है बिंदु ए पर, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव क्या होगा,
बी ए बराबर W/Q0। जिस धन परीक्षण आवेश को आपको बी से ए तक लाना है, ठीक है ना, वो बटे में रहेगा, और जो कार्य करोगे वहां से बी से ए तक लाने में वो W है। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, समीकरण 1 मान लेना है। अब इसमें हमें देखो कार्य निकालना है, बिंदु बी से बिंदु ए तक धन परीक्षण आवेश को लाने जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य निकाल लो, उसे यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य और क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब हम यहां पर बल की बात करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा भाई, कूलाम के नियम से हम जानते हैं, कूलाम के नियम से ये जो बात होनी है हमारी कूलाम के नियम से है। क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल Q0 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, x है, और उसका वर्ग। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे कहां से आया है ये, कूलॉम के नियम अनुसार। ठीक है, बल निकाल लिया, और ये बल जो है वो किसकी वजह से है, आवेश प्लस क्यू के कारण। ओके, अब देखिए कार्य जो है हमारा ये, हम बी से ए तक, क्योंकि बिंदु हमारा बी अनंत पर है, अनंत पे होने की वजह से हम ये कार्य आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि अनंत पे है, पता ही नहीं अनंत कहां पर है, और ए जो बिंदु है पता नहीं इससे कितना दूर है भाई, आर तो है लेकिन आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर कितनी है, कुछ फिक्स नहीं पता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हम ये कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक नया बिंदु मानेंगे C। ठीक है, और इनकी जो बीच की दूरी है हम लेंगे dx। dx मतलब अत्यंत छोटी दूरी है, ये बहुत छोटी दूरी है। ठीक है, और हम धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक लाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हम कुछ कार्य करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पे लिखा है प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर स्थित बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। तो वो कार्य क्या होगा, dW बराबर F बाह्य गुणा अल्प विस्थापन, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन कैसा हमारा ये बहुत अल्प है। अब देखिए जो कार्य है, ये कार्य हम कर रहे हैं, ये कार्य हमारा कोई निकाय नहीं कर रहा है, ये कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है ना, हम कर रहे हैं, तो ये जो बल है ये हम लगा रहे हैं, तो ये इसे क्या बोला है हम लोग, बाह्य बल। ठीक है, अभी जो बाह्य बल है इसके बारे में हमें थोड़ी कहानी समझनी है। अब देखिए हमारा जो बिंदु है ये B, इस पे आपका क्या रखा है, Q0 आवेश है प्लस Q0, और इसके कारण इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है FQ। ठीक है, और हम जो लेके जा रहे हैं बिंदु B से C की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम जो बल लगा रहे हैं इस पे इधर की तरफ लगा रहे हैं, जो F बाई है वो इस तरफ है। ठीक है, यानी कि ये दोनों बल जो है एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अब हमें क्या करना है, इस बल को इतना कम रखना है कि वो लगभग इसके आसपास रहे।
बस हल्का सा इससे ज़्यादा रहे, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तभी आपका आवेश बिंदु बी से सी की तरफ जाएगा। अगर दोनों बल बराबर हो गए तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और आपका आवेश वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बल को हमें क्या करना है, इसके लगभग आसपास लेना है, या थोड़ा सा ज़्यादा रहे और लगभग उसके बराबर वैल्यू हो। ठीक है ना, ये कहानी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इस केस में हमारा क्या होता है, एफ बाह्य जो होता है वो बराबर रहता है किसके, एफ क्यू के, और चिन्ह क्या रहता है, माइनस। और यहाँ पे माइनस का मतलब है, कि दोनों बल जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ये मतलब है माइनस का यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ क्यू इंटू डी एक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ क्यू इंटू डी एक्स। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, हमने एफ क्यू निकाल लिया है। अब एफ क्यू का मान यहाँ पे लगा दें। अब मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण 2 से एफ क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ क्यू की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए डे स्टूडेंट, ये जो हमारा कार्य आया है वो एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में है। ठीक है ना, एक सूक्ष्म विस्थापन के लिए जो कार्य है वो ये है, और हमें लाना है बी से ए तक। हमें छोटी सी दूरी का कार्य पता है और हमें इस दूरी का कार्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन कर देंगे। ठीक है, समाकलन की सहायता से हम बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य निकल आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, और वो कार्य हमारा कुल कार्य होगा, तो उसे हम लिखेंगे W बराबर समाकलन माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब देखो, इसकी लगाएंगे हम लिमिट, क्योंकि कार्य हमें कहाँ से लाना है इसको और कहाँ तक लाना है उसकी लगाएंगे लिमिट। तो हमें कहाँ से लाना है, अनंत से। और ये जो बिंदु है हमारा ये बी, वो इससे कितना दूर है, x दूरी है, और x की वैल्यू क्या है इस समय, इन्फिनिटी है। यानी कि आपको इन्फिनिटी से लाना है, अनंत से लाना है। और कहाँ तक लाना है इसको, बिंदु ए तक। और बिंदु ए जो है इस आवेश से कितना दूर है, r दूर है। तो r दूरी तक हमें इसको लाना है। तो लिमिट हो जाएगी इसकी इन्फिनिटी से r, क्योंकि आपको बिंदु B से बिंदु A तक लाना है। तो हमें देखना है बिंदु B इस आवेश से कितना दूर है, इन्फिनिटी। ठीक है, और कहाँ तक लाना है, A तक। तो बिंदु A कितना दूर है इससे, R दूर है। ठीक है ना, तो वो लिमिट लगा देनी है, यानी कि आपको इन्फिनिटी से लेके R तक लाना है। अब ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हम समाकलन है वो x के सापेक्ष है, तो x वाले रहेंगे समाकलन के अंदर, बाकी आएंगे समाकलन के बाहर। ठीक है, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाहर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, एक मिनट, माइनस का क्यू नॉट और इन्फिनिटी से r, ये बटे नीचे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए इसका समाकलन होगा हमारा क्या होगा, जो घात है उसमें हम 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ने के बाद जो आएगा उसे नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा समाकलन, ठीक है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, इन्फिनिटी से लेके R तक। अब यहाँ से W बराबर माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाएगा आपका x की पावर -1 और नीचे आएगा माइनस का 1, इन्फिनिटी से R, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा मुझे यहाँ से हटाना है इसको। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये W बराबर माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए ये माइनस जो है मैं इसको बाहर कर रहा हूँ, तो ये माइनस और वो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिख रहा हूँ मैं 1/x इन्फिनिटी से R। अब इसकी लिमिट लगा देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और लिमिट में क्या होता है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं 1/R, फिर सूत्र के हिसाब से माइनस होता है और फिर लगाएंगे लोअर लिमिट। और ये लिमिट हमें x के स्थान पर रखनी है, क्योंकि हमने समाकलन के सापेक्ष किया था, x के सापेक्ष किया था, जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं उसी के स्थान पर लिमिट रखी जाती हैं, ठीक है। और हम जानते हैं जब किसी संख्या को हम इन्फिनिटी से भाग करते हैं तो उसका मान आता है 0। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से कार्य कितना आ गया, W बराबर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R। ये आ गया हमारा कार्य। अब इस कार्य को हम कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो VA बराबर W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन R, और बटे में हमारा क्यू नॉट है ही है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। इस प्रकार BA बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक। ये हुआ हमारा आर्टिकल, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु A पर वैद्युत विभव का व्यंजक है, ठीक है। और ये आपका जो विभव है वो प्लस Q आवेश के कारण है। अगर मान लो माइनस होता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को, -Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो वो होगा आपका माइनस में, ठीक है। ये प्लस तो ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे जब आपका प्लस Q था तो यहाँ पे प्लस Q आया, और माइनस Q रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का Q आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो विभव है वो कैसी राशि है, हमारी अदिश राशि है, इसलिए इनके चिन्ह यहाँ पर लिए जाते हैं। अगर सदिश होते तो चिन्ह यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करते, वो दिशा में काम आ जाते हैं। बट ये आपकी अदिश राशि है, इसलिए हमें चिन्ह यहाँ पे लेना होता है। तो ये प्लस Q आवेश के कारण हो गया वैद्युत विभव, और ये -Q आवेश के कारण हो गया वैद्युत विभव किसी बिंदु पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल अपना कंप्लीट किया है, और ये एग्जाम में आपका 5 नंबर में बनता है, ठीक है, जो कि आपका 5 नंबर में 2015 और 17 में ये आ भी चुका है, ठीक है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। बेस्ट ऑफ लक।